हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 विच इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट 4 स्टॉर्म इन द गार्डन। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो इस स्टोरी को हम सबसे पहले साथ में पढ़ेंगे और फिर इसके मीनिंग को समझेंगे। तो यह एक स्नेल की कहानी है। स्नेल का नाम है सुनु सुनु। तो सुनु सुनु एक स्नेल है और एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलने जाता है और जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स एंड्स से मिलने जाता है वहाँ पर थंडरिंग और लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो वापस आकर के अपनी माँ से सारी चीज़ें वो सुनता है और देखता है अपनी माँ को बताता है। तो चलिए स्टोरी को हम पढ़ते हैं। सुनु सुनु द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द एंड्स। Suddenly there is a storm. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. तो सुनु सुनु एक स्नेल है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है और उसके फ्रेंड्स कौन है? द एंड्स। एंड्स का मतलब चींटियाँ। सडनली देर इज अ स्टॉर्म, अचानक वहाँ पर एक स्टॉर्म आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, स्टॉर्म का क्या मतलब है? तो स्टॉर्म का मतलब है आंधी तूफान। तो सडनली वहाँ पर आंधी आ जाती है। He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. तो hurries का क्या मतलब है? hurries का मतलब है move और act with great haste, मतलब दौड़ता हुआ या दौड़ती हुई। तो जैसे कई बार हम दौड़ते हुए कहीं जल्दी से जाते हैं तो उसको कहते हैं हरी करना। So he hurries to his mother and tells her all he saw and heard. तो स्टोरी है, सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड्स। सुनु सुनु एक स्नेल है और वो अपने फ्रेंड्स को विजिट कर रहा है। और कौन है उसके फ्रेंड्स? द एंड्स। तो स्टूडेंट्स, विजिटिंग का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी के घर जाते हैं किसी से मिलने तो उसको कहते हैं विजिट करना। तो वो अपने फ्रेंड्स के पास गया हुआ था उनसे मिलने। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम ही। दे क्लाइम्ड अंडर हिम ही। तो एंड्स क्या कर रहे थे? जब वो अपने फ्रेंड्स एंड से मिलने गया था तो वो क्या कर रहे थे? दे वर क्लाइंबिंग ऑल ओवर हिम एंड दे वर क्लाइंबिंग अंडर हिम। तो ओवर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ओवर का मतलब ऊपर और अंडर का मतलब नीचे। तो जो उसके फ्रेंड्स हैं एंड्स, वो उसके ऊपर चढ़ रहे थे और कुछ एंड्स ऐसे थे जो उसके नीचे से इस तरह से जा रहे थे। सो दे वर क्लाइंबिंग ऑल ओवर हिम, वो उसके ऊपर चढ़ रहे थे और कुछ एंड्स उसके नीचे इस तरह जा रहे थे। तो ये देख के हमें पता चलता है वो बहुत मस्ती कर रहे थे। सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स। फिर अचानक क्या होता है? वहाँ पर एक वाइट लाइट क्रैश करती है। तो जैसे स्टूडेंट्स लाइटनिंग होता है, तो जब थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तेज़ बारिश होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग किस तरह होती है? तो स्टूडेंट्स, इस फोटो में आप लाइटनिंग देख सकते हो। तो वहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ था। अ ग्रेट वाइट लाइट इट सडनली क्रैश्ड। इस तरह से एक वाइट लाइट सी आई और यह संकेत देती है कि अब आंधी तूफान आने वाला है। तो यह देख करके सुनु सुनु ने क्या किया? सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल। तो इसका क्या मतलब है? वहाँ पर एक वाइट लाइट क्रैश करती है या फिर हम कह सकते हैं बिजली कड़कती है, जिसे देख करके सुनु सुनु अपने हेड और अपने टेल्स को अपने कवच के अंदर खींच लेती है। तो स्टूडेंट्स, ये एक स्नेल है और ये इसका कवच है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं शेल। तो जब भी इनको कोई डेंजर महसूस होता है तो ये क्या करते हैं? अपने हेड और अपने टेल को इसके अंदर खींच लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं बिना किसी मूवमेंट के। तो यही काम सुनु सुनु ने किया वाइट लाइट को देख करके। तो ही सैट वेरी स्टिल। तो स्टिल का मतलब है विदाउट एनी मूवमेंट। तो वो अपने हेड्स और अपने टेल को इस शेल के अंदर ले गई और बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप वहां पर बैठ गई। आउटसाइड द स्काई ग्रीव डार्क एंड द क्रोज फ्ल्यू पास्ट। का का का। तो वहां पर बाहर क्या हो रहा था? जो स्काई है इट ग्रीव डार्क। डार्क का मतलब अंधेरा। जब अंधेरा हो जाता है स्टूडेंट्स तो हम कहते हैं स्काई ग्रीव डार्क। तो बाहर अंधेरा हो गया एंड द क्रोज फ्ल्यू पास्ट
और जो क्रोज हैं वो पीछे की तरफ उड़ने लगे। और वो क्रोज कैसे साउंड निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स आप भी एक बार साउंड निकाल के मुझे बताओ क्रोज किस तरह से साउंड निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाई डिड द स्काई ग्रीव डार्क? तो वहाँ पर जब लाइटनिंग होने लगी तो वहाँ पर स्काई व्हाई डिड इट ग्रीव डार्क? तो जब स्टूडेंट्स बिजली कड़कती है तो यह किस चीज़ का संकेत है कि बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है मतलब आसमान में चारों तरफ बादल होते हैं, और बादल क्या होता है, सूरज की रोशनियों को वो ढक देते हैं, जिसके कारण सूरज की रोशनियां हम तक नहीं पहुंचती, तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए जब लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, तो द स्काई इट ग्रोज डार्क। ओह बट वेयर वर द एंड्स? लेकिन एंड्स कहाँ थे? सुनु सुनु स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। तो सुनु सुनु सोच रहा था कि एंड्स कहाँ पर हैं। तो यह जानने के लिए सुनु सुनु ने क्या किया, ही स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। तो स्टूडेंट्स फीलर्स क्या होता है, एन एनिमल ऑर्गन सच एज एन एंटेना और पैल्प that is used for testing things by touch or for searching for food. So basically feelers are organs found in animals such as an antenna or palp which is used for testing things or for searching for food. तो यहाँ पर जो स्नेल है, आप एक फ़ोटो देखो, यहाँ पर स्नेल की फ़ोटो है, तो ये उसके फीलर्स हैं। ये स्नेल की माउथ होती है और यहाँ पर स्नेल की आइज़ होती है, और ये जिसे हम कवच कहते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में इसे हम कहते हैं शेल। तो ये है एक शेल, और यहाँ पर ये जो दो छोटे छोटे एंटीना जैसे आपको दिख रहे हैं, दीज आर फीलर्स। तो सुनु सुनु ने ये फीलर्स को यहाँ से बाहर निकाला, ये सेंस करने के लिए कि उसके जो फ्रेंड्स हैं एंड्स वो कहाँ पर हैं। तो सुनु सुनु कैसा था, जैसे ही थंडरिंग हुई सुनु सुनु ने अपना हेड और अपना टेल कवच के अंदर इस तरह से खींच लिया था। फिर उसने सोचा कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ पर हैं, तो ये कैसे पता करें। तो ये पता करने के लिए इसने सिर्फ अपने जो फीलर्स हैं यहाँ पर उसे बस बाहर निकाला, ताकि उसे पता चले कि एंट्स कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। तो फिर सुनु सुनु ने ये पता किया कि जो उसके फ्रेंड्स हैं एंट्स, दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, वो फ्लावर पॉट के नीचे छुपे हुए थे। तो स्टूडेंट्स ये है फ्लावर पॉट। तो आप देखो कुछ इस तरह से फ्लावर पॉट्स होते हैं, और एंट्स यहाँ पर इसके आसपास में छुपे हुए थे। गो होम सुनु सुनु, द एंट्स क्राइड आउट। हरी हरी योर मदर विल वरी। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं एंट्स, उन्होंने चिल्ला करके कहा गो होम सुनु सुनु, कि सुनु सुनु तुम घर जाओ। हरी हरी योर मदर विल वरी, कि तुम्हारी मम्मी चिंता करेगी, इसलिए तुम जल्दी से अपनी माँ के पास जाओ। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। तो सुनु सुनु की माँ कहाँ पर बैठी हुई थी, शी वॉज सिटिंग अंडर अ स्टोन, स्टोन के नीचे वो बैठी हुई थी। कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स। तो सुनु सुनु अपनी माँ के पास चला गया, जो एक स्टोन के अंडर में, मतलब स्टोन के नीचे वो इस तरह से बैठी हुई थी। और वो कहाँ पर था स्टोन, इट वॉज नियर द वेल, मतलब नियर द वेल का मतलब वेल के पास में। तो सुनु सुनु अपनी मम्मी के पास चला गया, जो स्टोन के नीचे बैठी हुई थी, जो वेल के पास में था। सो द स्टोन वॉज नियर द वेल। अम्मा सेड सुनु सुनु, there's a storm in the garden. I heard the wind blow, blow, blow. ओ ओ ओ ओ। तो सुनु सुनु अपनी माँ के पास चला जाता है, और फिर जो स्टोरी उसने देखा और सुना अपनी माँ को सुनाता है। तो वो क्या कहता है, there's a storm in the garden. there's का मतलब there is. So there is a storm in the garden. I heard the wind blow, blow, blow. तो स्टूडेंट जब स्टॉर्म होती है तो क्या होता है, वहाँ पर किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो विंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स वहाँ पर ब्लो होते हैं, कुछ इस तरह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो, ये एक स्टॉर्म की फ़ोटो है। यहाँ पर हिंदी में हम इसे कहेंगे आंधी या तूफान। तो जब आंधी तूफान आती है
तो कुछ इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। बहुत तेज वहां पर विंड्स ब्लो होते हैं। I saw trees sway sway sway, shy 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 shy। तो जब ट्रीज स्वे करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको फोटो दिखाया था, तो जब स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होते हैं तो ट्रीज कैसे इस तरह, कभी अगर विंड इधर से ब्लो हो रही है तो इस तरफ ट्रीज जो है इस तरह से स्वे करते हैं। तो स्टूडेंट, स्वे का मतलब है कॉज टू मूव बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स। तो बेसिकली जब विंड्स ब्लो होते हैं तो ट्रीज स्वे करते हैं, कभी बैकवर्ड्स पीछे की तरफ जाते हैं, कभी आगे की तरफ जाते हैं या मुड़ जाते हैं, जिस जैसा विंड ब्लो होता है उस तरह से। नेक्स्ट सुनु सुनु कहता है आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, जैक 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 जैक। तो स्टूडेंट्स, जब लाइटनिंग होती है तो किस तरह से वहां पर हमें चीजें देखने को मिलती है? तो जिग जैग फैशन में लाइटनिंग होती है। एक बार हम लाइटनिंग देखते हैं। तो जब लाइटनिंग होती है, स्टॉर्म आती है, तो कुछ इस तरह से हमें जिग जैग लाइन्स देखने को मिलते हैं। तो यही चीज वो अपनी माँ को बोल रहा था, आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, जैक 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 जैक। नेक्स्ट सुनु सुनु कहता है आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, गदाम गुदुम गदाम गुदुम। तो स्टूडेंट्स, जब थंडर होती है तो किस तरह के साउंड्स हम सुनते हैं? तो स्टूडेंट्स, लाइटनिंग इज फॉलोड बाय थंडर। तो क्या होता है, पहले लाइटनिंग होती है, इस तरह के आप जिग जैग व्हाइट लाइंस देखते हो, और फिर थंडरिंग होती है, कुछ आवाजें हम सुनते हैं। तो किस तरह की आवाज सुनते हैं, चलिए वो सुनते हैं। तो इसे हम कहते हैं थंडरिंग। आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल, सित सित पिट पिट, सित सित पिट पिट। तो उसके बाद सुनु सुनु अपनी मम्मी को कहता है कि वो रेन को फॉल करते हुए सुना। तो रेन किस तरह फॉल करती है स्टूडेंट्स, किस तरह के साउंड्स वहां पर होते हैं, चलिए वो सुनते हैं। नेक्स्ट सुनु सुनु कहता है आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, प्लिप 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 प्लिप। तो स्टूडेंट्स, वाटर किस तरह से ड्रिप करते हैं, तो वहां पर कैसा साउंड होता है, एक बार उसको सुनते हैं। नेक्स्ट, इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन। तो यह सुनु सुनु के लाइफ का सबसे बड़ा स्टॉर्म है, मतलब इससे बड़ा स्टॉर्म सुनु सुनु ने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था, आज तक नहीं देखा था। सो इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन। ओ शय शे, जैक जैक, गदाम गुदुम, सित सित पिट पिट, सित सित पिट पिट, प्लिप प्लिप। तो जिस तरह से वो सारी चीज़ें देखता है और सारी चीज़ें सुनता है, वो लाइटनिंग को देखता है, थंडरिंग का आवाज़ सुनता है, रेनफॉल के साउंड्स को सुनता है, वाटर ड्रिपिंग के साउंड्स को सुनता है, तो उन सारे साउंड्स को उसने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। एंड डू यू नो व्हाट, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट, डू यू नो वाई? तो स्टूडेंट्स आप बताओ, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट एंड वाई? तो सुनु सुनु भींगा नहीं, क्यों? क्योंकि सुनु सुनु के पास एक कवच है जिसे हम क्या कहते हैं, शेल। तो स्नेल्स क्या करते हैं, जब भी इस तरह से स्टॉर्म होता है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसके कारण उनको डेंजर या खतरा महसूस होता है, तो वो अपने हेड को और अपने टेल को इस शेल के अंदर खींच लेते हैं। तो सुनु सुनु ने भी यही किया था, जिसके कारण वो भींगा नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को एक बार साथ में बोलते हैं। आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को बोलो और फिर हम इनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहला वर्ड है स्नेल, नेक्स्ट डार्क, नेक्स्ट फीलर्स, नेक्स्ट स्टॉर्म, नेक्स्ट लाइटनिंग, नेक्स्ट थंडर। तो चलिए इनके मीनिंग्स को देखते हैं और इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले है स्नेल। तो स्टूडेंट्स, स्नेल कैसा दिखता है, तो मैंने आपको बताया था स्नेल कुछ इस तरह से दिखती है। ये उसकी आईज होती है, यहाँ पर फीलर्स होते हैं,
ये इसकी माउथ होती है और ये इसका शेल होता है। तो स्नेल से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं स्टूडेंट्स? स्नेल्स मूव स्लोली, स्नेल बहुत धीरे धीरे चलते हैं। नेक्स्ट डार्क, तो डार्क का क्या मतलब है? हिंदी में हम कहते हैं अंधेरा। तो स्टूडेंट्स जब भी स्टॉर्म होती है तो मैंने आपको अभी बताया था चारों तरफ स्काई डार्क हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आसमान में चारों तरफ क्लाउड्स हो जाते हैं और सूरज को ढक लेते हैं, जिसके कारण सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती। तो इसीलिए जब स्टॉर्म्स होते हैं तो वहां पर अंधेरा हो जाता है। तो इससे क्या सेंटेंस बनाएंगे? कम होम बिफोर डार्क, कि अंधेरा होने से पहले घर चले आना। नेक्स्ट फीलर्स, तो स्टूडेंट्स फीलर्स क्या है? तो मैंने आपको बताया था ये छोटे सेंस ऑर्गन्स हैं एंड दीज आर बेसिकली फीलर्स। तो फीलर्स से क्या सेंटेंस बनाएंगे? द स्नेल पुल्ड आउट इट्स फीलर्स, जो स्नेल है उसने अपने फीलर्स बाहर निकाले। नेक्स्ट स्टॉर्म, तो स्टॉर्म का क्या मतलब है? आंधी या तूफान। तो इससे क्या सेंटेंस बना सकते हैं? द स्टॉर्म सीवियरली डैमेज्ड द क्रॉप्स, जो स्टॉर्म आई, आंधी तूफान आने के बाद जितने भी सारे क्रॉप्स थे वो खराब हो गए। डैमेज्ड का मतलब खराब हो जाना। तो जब स्टॉर्म आती है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो स्टॉर्म कितनी तेज गति से आई है। तो जितने भी सारे क्रॉप्स हैं, बहुत बार क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। तो एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, द स्टॉर्म सीवियरली डैमेज द क्रॉप्स। सीवियरली डैमेज का मतलब बहुत ही बुरी तरीके से जितने भी सारे क्रॉप्स थे वो सब खराब हो गए। नेक्स्ट लाइटनिंग, तो लाइटनिंग को हिंदी में हम कहते हैं आकाशीय बिजली। तो लाइटनिंग की फोटो मैंने आपको दिखाई थी, तो कुछ इस तरह से हमें लाइटनिंग देखने को मिलता है। तो हिंदी में हम कहते हैं इसे आकाशीय बिजली। तो लाइटनिंग से क्या सेंटेंस बनाएंगे? लाइटनिंग कैन ऑकर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तो जब भी स्टॉर्म होती है वहां पर क्या होता है? लाइटनिंग। तो लाइटनिंग कैन ऑकर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तो यहां पर लिखा है कैन ऑकर। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी स्टॉर्म आएगी, जब भी तेज़ बारिश होगी और तेज़ हवाएं चलेगी तो लाइटनिंग वहां पर होगा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइटनिंग होती है। नेक्स्ट थंडर, थंडर का क्या मतलब है? अ लाउड रंबलिंग और क्रैशिंग नॉइज हर्ड आफ्टर अ लाइटनिंग फ्लैश ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रैपिडली हीटेड एयर। तो इतना हम नहीं पढ़ेंगे। थंडर का क्या मतलब है? बेसिकली इट इज़ अ साउंड विच इज फॉलोड, जो लाइटनिंग के बाद हमें सुनने को मिलता है। और मैंने आपको थंडर का साउंड सुनाया था, एक बार और सुनते। स्टूडेंट्स इस तरह से थंडरिंग की साउंड होती है। तो थंडर से क्या सेंटेंस बना सकते हैं? द एनिमल्स वेयर स्केयर्ड बाय द थंडर, तो जो थंडर हो रही थी, थंडरिंग हो रही थी, उसके कारण एनिमल्स डर गए थे। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं चाहता हूँ इनके आंसर आप खुद से अपने नोटबुक पर लिखो और थोड़ी देर बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो आप एक काम करो, अभी वीडियो को पॉज करो और जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 करके अपने आंसर्स अपने कॉपी में लिखो और फिर थोड़ी देर बाद हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपने आंसर्स लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज सुनु सुनु? तो आप बताओ सुनु सुनु कौन था? तो सुनु सुनु वॉज अ स्नेल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सुनु सुनु वॉज अ स्नेल। स्नेल का मतलब हिंदी में क्या होता है? घोंघा। तो स्टूडेंट स्नेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम कहते हैं घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग? तो सुनु सुनु किन से मिलने गया था? तो सुनु सुनु अपने फ्रेंड्स एंट से मिलने गया था। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंट्स। नेक्स्ट, वेयर वर द एंट्स हाइडिंग? एंट्स कहाँ पर छुपे हुए थे? तो एंट्स एक फ्लावर पॉट के नीचे छुपे हुए थे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंट्स वेयर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। सो एंट्स वेयर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड सुनु सुनु गेट वेट? तो स्टूडेंट्स आप बताओ, क्या सुनु सुनु भींगा था? आंसर इज नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट।
वाई? बिकॉज ही इज़ अ स्नेल, ही हैज़ अ शेल। और जब भी उसे कुछ स्टॉर्म या कोई भी खतरा महसूस होता है तो वो अपने कवच के अंदर चला जाता है, जिसके कारण वो भींगा नहीं था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स? क्या आप मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाते हो? तो स्टूडेंट्स, अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो तो यहाँ पर आप लिखो यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। अगर आप नहीं जाते हो तो यहाँ पर आप लिखो नो आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, जो भी आप करते हो यहाँ पर आप लिखो। हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन? क्या आपने कभी गार्डन में एंट्स देखे हैं स्टूडेंट्स? तो आंसर इज यस, हम सब ने एंट्स देखे हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप क्या लिखोगे? यस आई हैव सीन एंट्स इन द गार्डन। नेक्स्ट, वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वॉट दे कैरी टू देयर होल्स। तो ये एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अपने आसपास में अगर कोई गार्डन है वहाँ पर जाना है और एंट्स को देखना है। एंट्स क्या करते हैं, वो अपने होल में जब जाते हैं, मतलब अपने घर में जाते हैं, तो क्या कैरी करते हैं, कहाँ से कैरी करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप देखो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वेयर दे गो, तो दे गो टू इन सर्च ऑफ फूड, वो फूड के सर्च में जाते हैं। एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स, दे कैरी स्मॉल ग्रेन पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स टू देयर होल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, द एंट्स मूव ऑल ओवर द गार्डन इन सर्च ऑफ फूड, दे कैरी लेफ्ट आउट फूड पार्टिकल्स टूवर्ड्स देयर होल्स। तो एंट्स क्या करते हैं, दे मूव ऑल ओवर द गार्डन, गार्डन के चारों ओर वो घूमते रहते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में। दे कैरी लेफ्ट आउट फूड पार्टिकल्स टूवर्ड्स देयर होल्स, और जो भी फूड पार्टिकल्स उनको मिलते हैं, दे कैरी इट टूवर्ड्स देयर होल्स। नेक्स्ट इज टीम टाइम, डू यू नो वाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म्स आफ्टर इट रेन्स, सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस। तो यहाँ पर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिस इज बेसिकली एन एक्टिविटी। तो वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको पता है वाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म्स आफ्टर इट रेन्स? तो स्टूडेंट्स, अर्थवॉर्म्स कुछ इस तरह दिखते हैं। तो क्वेश्चन है कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद आप काफ़ी सारे स्नेल्स और अर्थवॉर्म्स ग्राउंड पर देखते हो, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर तो आंसर है यस आई सी स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म्स आफ्टर इट रेन्स, बट वाई डू यू सी इट? तो ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना है और यहाँ पर आंसर लिखना है। एक छोटा सा हिंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है आपके रेफरेंस के लिए, तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो और इसका आंसर यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट इज लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पर इन पिक्चर्स को देखना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, और जो वर्ड्स आपको यहाँ फिल करने हैं वो इस बॉक्स में से कोई एक वर्ड को यहाँ फिल करना है विच इज़ अप्रोप्रिएट, जो यहाँ पर फिट करता हो, इस स्टेटमेंट को एक मीनिंग देता हो। तो रेफरेंस के लिए आप इन पिक्चर्स को देखो और यहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स आप फिल करो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इन वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले है इन, तो इन को हम हिंदी में कहते हैं में या भीतर। नेक्स्ट इज ऑन, तो ऑन को हिंदी में कहते हैं पर। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब जो किताब है वो टेबल पर है या टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट अंडर, तो इसको हिंदी में कहते हैं नीचे। नेक्स्ट बिहाइंड, तो इसे हिंदी में कहते हैं पीछे। जैसे राम इज बिहाइंड श्याम, मतलब राम श्याम के पीछे है। नेक्स्ट ओवर, तो इसे हिंदी में कहते हैं ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आप बताओ यहाँ पर क्या वर्ड होगा, द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन लिख सकते हैं क्या, कैट इज जंपिंग इन द वॉल। तो इन का क्या मतलब है, में या भीतर। तो क्या कैट दीवार के भीतर जंप कर रही है, आंसर इज नो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। तो ओवर का क्या मतलब है, ऊपर। तो आप देखो कैट वॉल के ऊपर जंप कर रही है, तो कैट इज जंपिंग, यहाँ क्या लिखेंगे, ओवर द वॉल। नेक्स्ट, द कैट इज डैश द बॉक्स। तो आप देख सकते हो कैट बॉक्स के भीतर है, बॉक्स में है,
तो मे क्या था, इन, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, द कैट इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट, द कैट इज डैश द डोर, तो कैट हम देख सकते हैं डोर के पीछे खड़ी है, तो पीछे खड़ी है को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बिहाइंड, तो बिहाइंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पीछे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कौन सा वर्ड लिखेंगे, बिहाइंड, तो इस वर्ड को यहाँ लिखेंगे, द कैट इज बिहाइंड द डोर, कैट इज बिहाइंड द डोर। नेक्स्ट, द कैट इज डैश द स्टूल, तो ये एक स्टूल है और इसके नीचे कैट बैठी हुई है, तो कैट इस स्टूल के नीचे बैठी है, तो नीचे को हम क्या कहते हैं, अंडर, तो यहाँ पर आप कौन सा वर्ड लिखोगे, द कैट इज अंडर द स्टूल, तो कैट इज अंडर द स्टूल। नेक्स्ट, द कैट इज डैश द सूटकेस, तो आप देखो कैट सूटकेस के ऊपर बैठी है, तो ऊपर का क्या मतलब होता है, ऊपर को हम इंग्लिश में कहते हैं ओवर, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कैट इज ओवर द सूटकेस, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा, ओवर। नेक्स्ट इज लेट्स सिंग, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पोयम है, चलिए इस पोयम को साथ में पढ़ते हैं। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले, I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day। तो यहाँ पर दो पैराग्राफ्स हैं, यह है फर्स्ट पैराग्राफ, यह है सेकेंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़ते हैं। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। तो इसका क्या मतलब है, ईच फाइन डे मतलब हर दिन, आउट इन द गार्डन विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले, हर दिन गार्डन में मुझे अपने बॉल के साथ खेलना अच्छा लगता है, मैं अपने बॉल के साथ खेलता हूँ। आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे, और मैं कैसे खेलता हूँ, तो बॉल को हम कैसे खेलते हैं, बाउंस करते हुए हम खेलते हैं। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले, I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day। तो स्टूडेंट्स फ्लाई का क्या मतलब है, फ्लाई का मतलब है उड़ना। तो आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे, और हर दिन मैं क्या करता हूँ, अपने गार्डन में अपने काइट के साथ भी खेलता हूँ। कैसे, I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day। तो काइट को हिंदी में क्या कहते हैं, पतंग, और मैं कैसे खेलता हूँ, मैं पतंग उड़ाता हूँ रोज इन द गार्डन। नेक्स्ट इज लेट्स प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को सबसे पहले साथ में पढ़ते हैं और फिर आपको इन वर्ड्स को ट्रेस करना है और इनको कंप्लीट करके लिखना है। तो इसको आप प्लीज़ करना एज अ होमवर्क। मैं इन वर्ड्स को पढ़ के साथ में एक बार हम दोनों बोलते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है रेन, क्या स्पेलिंग होती है, RAIN, रेन। नेक्स्ट वर्ड इज ट्री, स्पेलिंग इज TREE, ट्री। नेक्स्ट इज कोट, क्या स्पेलिंग है, COAT, कोट। नेक्स्ट इज शिप, तो इसकी क्या स्पेलिंग होती है, SHIP, शिप। शिप को हिंदी में क्या कहते हैं, जहाज, तो SHIP इज शिप। नेक्स्ट इज फील्ड, FIELD, फील्ड। तो फील्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो फील्ड को हिंदी में कहते हैं मैदान। तो रोज शाम में आप भी मैदान में खेलने जाते होंगे, सो दिस इज फील्ड। नेक्स्ट क्या वर्ड है, प्ले, PLAY, प्ले। तो प्ले को हिंदी में क्या कहते हैं, खेलना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 9। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे यूनिट 5 में। तब तक के लिए जितने भी सारे होमवर्क्स हैं उनको कंप्लीट करो और जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। तो मिलते हैं यूनिट 5 में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड थैंक यू।